हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। आज की वीडियो में हम करेंगे शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उस शब्द की अन्य शब्दों के साथ एक संबंध होता है और वह संबंध की अभिव्यक्ति कई स्वरूपों में प्रकट होती है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला जो भेद है वह है विकारी शब्द और दूसरा जो भेद है वह है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में क्या कहेगा? जब शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में प्रयोग होता है उसको हम विकारी शब्द बोलते हैं। जब शब्द क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग होता है तो हम उसे अविकारी शब्द बोलते हैं। सबसे पहले हम विकारी शब्दों में संज्ञा की परिभाषा करेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिस शब्द से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव का बोध हो, उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध करने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद है? मुख्य रूप से 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जैसे नाम से पता चल रहा है, जो एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। किसका बोध कराती है? विशेष का बोध कराती है। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द को हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा से हमें क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति मतलब वर्ग, जाति का मतलब वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वहाँ विशेष था, यहाँ क्या संपूर्ण है। तो जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी, ये सारे शब्द क्या पूरी जाति का बोध कराते हैं। गाय मतलब कौन सी गाय, आदमी मतलब कौन सा आदमी, मतलब पुस्तक मतलब कौन सा पुस्तक, मतलब सभी पुस्तक। नदी मतलब कौन सी नदी। अगर इसको हम बोल दें गंगा नदी तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसी प्रकार किसी पुस्तक का नाम ले दे तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर किसी आदमी का नाम लिख दे तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव, क्या क्या गुण, किससे? जिस संज्ञा शब्द से, जिस शब्द से किसके? प्राणियों के या वस्तुओं के। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों के या वस्तुओं के किस चीज़ का पता चले? गुण का, धर्म का, दशा का, कार्य का और मनोभाव का पता चले, उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो क्रिया भी किसके अंदर आती है? भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य प्रकार के शब्दों से होती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। तो भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? जैसे जातिवाचक संज्ञा हमारे पास शिशु, तो शिशु की भाववाचक संज्ञा बनेगी शैशव या शिशुता। विद्वान की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? विद्वता। कहने का मतलब यह हुआ कि भाववाचक संज्ञा जो बनती है वो किससे बनती है? या तो जातिवाचक संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से या विशेषण से, क्रिया से या अव्यय से। इसी प्रकार हम कुछ और शब्द करेंगे जो भाववाचक संज्ञा बनती है। मित्र एक जो है व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा है। इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मित्रता। पशु की पशुता, पुरुष की पुरुषत्व, सती की सतीत्व, लड़का की भाववाचक संज्ञा लड़कपन, गुरु की गौरव, बच्चा की बचपन, सज्जन की सज्जनता, आदमी की आदमियत, इंसान की इंसानियत, दानव की दानवता, बूढ़ा की बुढ़ापा, बंधु की बंधुत्व, व्यक्ति की व्यक्तित्व, ईश्वर की ऐश्वर्य। तो इसी प्रकार चोर की भाववाचक संज्ञा चोरी, ठग की ठगी, मम सर्वनाम से क्या बनेगी? मम की ममता या ममतव,
स्व की सर्वतव, आप की आपा, सर्व की सर्वस्व, निज की निजतव, अपना की अपनतव। तो इस प्रकार विशेषण कठोर से कठोरता, विधवा से वैधव्य, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाई, नम्र से नम्रता। तो ये भाववाचक संज्ञा इस तरह से बनेगी। तो इसी प्रकार नम्र से नम्रता, बुरा से बुराई, मोटा से मोटापा, स्वस्थ से स्वास्थ्य, मीठा से मिठास, सरल से सरलता, ये सारी क्या है भाववाचक संज्ञा। शूर से शूरता और शौर्य, चतुर से चतुराई, सहायक से सहायता, आलसी से आलस्य, गर्म से गर्मी, निपुण से निपुणता, बहुत से बहुतायत, मूर्ख से मूर्खता, वीर से वीरता, न्यून से न्यूनता। आवश्यक की भाववाचक संज्ञा आवश्यकता, हरा की हरियाली, पतित की पतन, छोटा की छुटपन, दुष्ट की दुष्टता, काला की कालिमा या कालापन, निर्बल की निर्बलता। इसी प्रकार क्रिया से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी उनके कुछ एग्जाम्पल्स या उदाहरण करेंगे हम। तो सबसे पहला उदाहरण है सुनता। सुनता का क्या बनेगा सुनवाई, गिरना का गिरावट, चलना का चाल, कमाना का कमाई, बैठना का बैठक, पहचानना का पहचान, खेलना का खेल, जीना का जीवन, चमकना का चमक, सजाना का सजावट, लिखना का लिखावट, पढ़ना का पढ़ाई, जमना का जमाव। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है। पूजना का पूजा, हंसना का हंसी, गूंजना का गूंज, जलना का जलन, भूलना का भूल, गाना का गान, उड़ना का उड़ान, हारना का हार, थकना का थकावट और थकान, पीना का पान और बिकना का बिक्री। तो इस प्रकार से ये एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे हमारे पास ये देगा कि हंसना की भाववाचक संज्ञा क्या है हंसी, पूजना की भाववाचक संज्ञा क्या है पूजा, और उड़ना की भाववाचक संज्ञा क्या है उड़ान, जमना की भाववाचक संज्ञा क्या है जमाव। तो ये सारी क्या है क्रियाएं, और इन क्रियाओं से क्या बनी है ये भाववाचक संज्ञा बनी है। तो इस प्रकार से ये कह देगा हारना की भाववाचक संज्ञा क्या है हार, और पीना की क्या है पान। इसी प्रकार हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा किस तरह बनती है। तो दूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी दूरी, ऊपर की ऊपरी, धिक की धिक्कार, शीघ्र की भाववाचक संज्ञा शीघ्रता, मना की मनाही, निकट की निकटता, नीचे की निचाई, और समीप की सामीप्य। समीप की क्या होगी सामीप्य। तो इसी प्रकार ये संज्ञा और संज्ञा के हमने भेद किए हैं। इसी प्रकार हम आगे करेंगे सर्वनाम। तो संज्ञा हम कर चुके। संज्ञा क्या है, संज्ञा एक शब्द है। अगर किसी शब्द से किसी विशेष वस्तु स्थान आदि का पता चले व्यक्ति हो तो संज्ञा है। संपूर्ण जाति का बोध हो तो जातियों से संज्ञा है। गुण दोष का पता चले उन जिन शब्दों से उसमें हम क्या बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा के भेद किए हैं। इसके बाद हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम भी क्या एक शब्द है, लेकिन वो कौन सा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाए वह एक सर्वनाम है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि सर्वनाम क्या होगा। जैसे हम बोल देते हैं कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। तो दो बार सीता आ गया। तो बार बार नाम को बचने के लिए कि नाम की पुनरुक्ति को बचने के लिए, पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों को ही हम क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसको लिखने के लिए सीता को हम किससे करेंगे, इसको सर्वनाम से लिखने के लिए सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। तो वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, वह सीता के लिए प्रयोग हुआ है। तो सीता की जगह कौन सा शब्द आ गया, सीता की जगह शब्द आ गया वह। तो वह जो है यहाँ पे सर्वनाम है, मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाए वो क्या होगा सर्वनाम होगा। तो सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। इसको डिटेल में हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।